आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए आप मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, या फिर आप किसी और ख्यालों में आप खोए हुए रहते हैं। जब आप घर में होते हैं आप ऑफिस के बारे में सोचते हैं, और जब ऑफिस में होते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, और आप घंटों मोबाइल पे रील्स के ऊपर रील्स देखते रहते हैं और टाइम का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? यू आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शंस, जबकि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए था माइंडफुलनेस। और रिसर्च में यह पाया गया है कि डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है आज के ह्यूमन सोसाइटी में फॉर लॉट ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इवन डिप्रेशन, और बहुत सारे ऐसे साइकोसोमैटिक डिजीजेस जो बाद में हमारे बॉडी में फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना या थोड़ा सा राहत मिलना आप कह सकते हैं, एक सॉल्यूशन है उसका, एंड दिस सॉल्यूशन इज़ बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। और इस वीडियो में एग्जैक्टली जानेंगे कि व्हाट इज़ माइंडफुलनेस और कैसे बहुत ही सहज तरीके से माइंडफुलनेस को हम अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे हम माइंडफुल से माइंडफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज माइंडफुलनेस? सहज भाषा में माइंडफुलनेस इज जस्ट मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस, कि हर मोमेंट में हम अवेयरनेस के साथ जीते हैं। अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखते हुए आप कुछ और विचार नहीं कर रहे हो, आप बस इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, दिस इज माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध ने बहुत साल पहले इसका एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल दिया था। जब उनके पास एक व्यक्ति आए और उनसे पूछा कि आपके भिक्षुक जो आपके मंक्स है मोनेस्ट्री में, वो क्या करते दिन भर? तो गौतम बुद्ध ने कहा, जो हमारे मंक्स हैं मोनेस्ट्री में, वो खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, वो जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, खेलते कूदते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये व्यक्ति बहुत चौंक गए। उन्होंने गौतम बुद्ध को कहा, जो चीज़ें आपके मंक्स मोनेस्ट्री में करते हैं हम लोग बाहर भी वही चीज़ करते हैं, तो क्या डिफरेंस है आपके मोनेस्ट्री के लाइफ में और हमारे लाइफ में? तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही एक सहज तरीके से, बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही डीप आंसर दिया। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे भिक्षु चलते हैं उनको पता है वो चल रहे हैं, जब हमारे भिक्षु खाना खाते हैं उनको पता है कि वो भिक्षु खाना खा रहे हैं, जब हमारे मंक्स काम कर रहे होते हैं उनको पता है कि वो काम कर रहे हैं, उनका पूरा अटेंशन उस काम पे रहता है, उस पर्टिकुलर टास्क में रहता है। एंड दिस स्मॉल डिफरेंस मेक्स द होल डिफरेंस। तो माइंडफुलनेस इज नथिंग बट मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस, कि हर मोमेंट को हम जागते हुए जीते हैं, उस मोमेंट को जीते हैं पूरी तरह से, ना उस मोमेंट को बिताते हैं। तो टाइम को बिताते नहीं है, टाइम को जीते हैं हम, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। और ज़ेन फिलोसॉफी भी यही कहती है कि इफ़ यू ईट जस्ट ईट, इफ़ यू स्लीप जस्ट स्लीप, इफ़ यू टॉक टू समवन जस्ट टॉक टू दैट पर्सन। कि आप किसी से बातें कर रहे हो, आप पूरे अपने अनडिवाइडेड अटेंशन उस इंसान को दे रहे हो सुनने में। आप खाना खा रहे हो, बस आप खाना खा रहे हो और कुछ भी आप नहीं सोच रहे हो। ये माइंडफुलनेस है। एंड माइंडफुलनेस इज सुपर सुपर ईजी। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? किताबों से पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे। मेरे फोकस, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाया अपने वर्कशॉप्स, अपने कोचिंग सेशंस के थ्रू माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने में। उनके डेली लाइफ्स में कैसे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, प्लस अपने सेंस ऑफ वेल बीइंग को बढ़ा सकते हैं, अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं, उसमें मैं उनको हेल्प कर पाया। इसीलिए उस व्यक्तिगत अनुभव से, उस एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि माइंडफुलनेस इज़ वेरी इजी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए इजी है
क्योंकि माइंडफुलनेस इज द ट्रू नेचर ऑफ आवर सोल। हमारा माइंड हमें माइंडफुल होने से रोकता है, बिकॉज माइंड का नेचर है इट्स लाइक अ मंकी, बंदर जैसा है, एक डाली पे बैठता नहीं है, वो एक जगह टिकता नहीं है। दैट्स द नेचर ऑफ माइंड, बिकॉज माइंड इज मटीरियल। लेकिन हम इसी माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं माइंडफुलनेस की तरफ जाने के लिए। अभी हम देखते हैं माइंडफुलनेस के न्यूमरस बेनिफिट्स। तो माइंडफुलनेस के सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है कि आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस चीज़ को आपको करने में घंटों लगते थे, शायद आप आधे घंटे में उसको ख़त्म कर पाएं। आपका सेंस ऑफ वेलबींग, आपका हैप्पीनेस, आपका इनर पीस, सब कुछ बढ़ जाएगा। आपके स्ट्रेस, आपके एंजाइटी लेवल्स काफ़ी कम हो जाएंगे और आप पाएंगे कि आप बहुत देर तक एक चीज़ पे आप ध्यान को लगा पाते हो। तो अभी शॉर्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ माइंडफुलनेस इन आवर डेली लाइफ। तो माइंडफुलनेस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटा है। तो फर्स्ट पार्ट इज कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक्स को यूज करके मन को एकाग्र कर सकते हैं, माइंडफुल बना सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। इस टेक्निक में हम अपने आते जाते श्वासों पे अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। जब मैं ब्रीद इन करता हूँ, मैं जो सांसें मैं अंदर ले रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दूंगा, और जब मैं उसको छोड़ूंगा, मैं सब कुछ छोड़ के अपने माइंड को उस बाहर निकलती हुई श्वास पे मैं अपना ध्यान केंद्र करूंगा। इसमें आप काउंटिंग भी कर सकते हो अगर आप पाते हो कि आपका माइंड कहीं ना कहीं भटक रहा है, श्वासों पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो आप सांसों को अंदर लेते हुए काउंट कीजिए 4 तक। 1 2 3 4। फिर आप सांसों को होल्ड कीजिए टिल द काउंट ऑफ 4। 1 2 3 4। फिर आप जैसे श्वास को छोड़ते हो, एक्सेल करते हो बाहर, फिर काउंट ऑफ 4। 1 2 3 4। ऐसे करते करते आप प्रैक्टिस करना, हो सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, सुबह का टाइम या शाम को कभी भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया माइंडफुलनेस ब्रीदिंग टेक्निक। सेकेंड माइंडफुलनेस टेक्निक इज माइंडफुलनेस गेजिंग। माइंडफुलनेस गेजिंग मतलब आप किसी चीज को देख रहे हो पूरे ध्यान पूर्वक। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कप, ये कप मैं हाथ में ले रहा हूं और मैं इस कप को पूरी अवेयरनेस के साथ मैं इसको देख रहा हूं। बस मेरा ध्यान पूरे इस कप के ऊपर है। मैं बार बार अपने ध्यान को जो भटक रहा है उसको बार बार लेके आ रहा हूं इस कप के ऊपर, और अपना ध्यान पूरी तरह से इसके ऊपर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आप 2 मिनट 5 मिनट करके बढ़ा सकते हो आप। जब तक आपको कंफर्टेबल लगे तब तक आप करते रहो। माइंड इधर उधर भटकने की कोशिश करेगा, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। लेकिन जैसे मैंने कहा, माइंडफुलनेस इज़ द ट्रू नेचर ऑफ आवर बीइंग। तो इसीलिए माइंडफुलनेस हमारे अंदर ही बसा हुआ है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। अभी उसको प्रैक्टिस करना है। तो इनिशियली हो सकता है बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस आपको महसूस हो, माइंड भटकेगा, आपको आप ज़्यादा देर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाओगे, लेकिन दिस इज़ नॉर्मल, परफेक्टली नॉर्मल। आप बार बार, आपका काम है ध्यान को बार बार उस कप पे लाना, आपके माइंड को बुद्धि के द्वारा बार बार माइंड को उस पर एकाग्र करना। जैसे आप इसको बहुत दिनों तक करोगे, आपको लगेगा ये धीरे धीरे आसान होता जाएगा। माइंडफुलनेस गेजिंग को आप और एक तरीके से आप कर सकते हो कि आप एक मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हो और मिरर में खुद को देखते रहते हो। बस नो जजमेंट, नथिंग, बस देखते हो अपने आप को। नाउ द सेकेंड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जो टेक्निक्स है ये दिन में हम लोग 1 या 2 बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट या 15 मिनट। लेकिन बाकी के टाइम जो हम जागे हुए रहते हैं, वेकिंग आवर्स में, हम मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। यही टाइम है जब हम माइंडफुलनेस को बहुत ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें मैं फिर आपको ज़ेन फिलोसॉफी के बारे में याद दिलाऊंगा।
व्हेन यू ईट जस्ट ईट, व्हेन यू स्लीप जस्ट स्लीप। और इसकी शुरुआत आपका फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग होना चाहिए। जैसे आप बिस्तर से उठते हो, आपकी नींद खुल जाती है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, इसके बारे में अवेयर हो जाइए। एंड एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड कि आपको एक नया दिन आपको जीने के लिए मिला है। देन आप जैसे दिनचर्या में लग जाते हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट थिंग आप करते हो शायद पानी पीते हो, तो जब पानी पी रहे हो माइंडफुली उस पानी को स्लोली पीना है विथ कंप्लीट अवेयरनेस। सेकेंडली, जितने भी मंडेन टास्क है, आपको लगता है ये तो मोनोटोनस काम है, लेकिन उसमें भी आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग विथ ब्रशिंग योर टीथ। जब हम ब्रश करते हैं, हम मोस्टली ऑटोमेटिकली हम लोग सबकॉन्शियसली करते हैं विदाउट एनी फीलिंग। हम उस टाइम हमारा माइंड कहीं ना कहीं पास्ट में, फ्यूचर में चला जाता है। वही टाइम है जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं फर्स्ट थिंग। तभी हमारा काम होता है माइंडफुलनेस जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, माइंड को बार बार उस चीज़ में लाना है, उस टास्क में लाना है। इन दिस केस ब्रशिंग योर टीथ। जब आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश आपके टूथपेस्ट का जो टेस्ट है, पानी के जो कूलनेस है, द वेरी मोमेंट कि आप ब्रश कर रहे हो, अपने दांतों को साफ कर रहे हो, उसके बारे में अवेयर हो जाओ, उसको इंजॉय करो टास्क को। सेम गोस हो बेथिंग, आप जब नहाने जाते हो उस टाइम पे भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ब्रेकफास्ट करते हो, पूरे ध्यान से आपको ब्रेकफास्ट करना है। एक एक निवाले को लेते हुए आपको शुक्रिया अदा करना है, प्लस इंजॉय करना है उस प्रोसेस ऑफ ईटिंग को। और जैसे मैंने कहा, नो मोबाइल फोन, नो डिस्ट्रैक्शन जब आप खाना खाते हो, यू जस्ट ईट। सिमिलरली, जितने भी दिनचर्या में आपका काम है, फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग करके ऑफिस जा रहे हो, डू इट माइंडफुली। किसी से बात कर रहे हो दिन में, घर पे या ऑफिस में, आप माइंडफुली गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू दैट पर्सन। ये भी एक माइंडफुलनेस का एक्सरसाइज है। और दिन में कभी भी ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, सुबह से लेकर रात तक आप जागे हुए जियो, आप माइंडफुली हर लम्हे को जियो। तब आप पाओगे माइंडफुलनेस बिकम्स नॉट जस्ट ए टेक्निक, माइंडफुलनेस बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। हर चीज़ में हम माइंडफुलनेस को अप्लाई कर सकते हैं। खाते हुए, सोते हुए, किसी से बातें करते हुए, कोई भी मंडेन टास्क या इंपॉर्टेंट टास्क हम करते हैं, हम माइंडफुली अगर करते हैं तो माइंडफुलनेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमें अलग सा एक टास्क नहीं लगता है, इट बिकम्स लाइक जस्ट लाइक ब्रीदिंग। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, माइंडफुलनेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर बीइंग। और जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी टेक्निक को, किसी भी चीज़ को आप अप्लाई करना चाहते हैं लाइफ में, इसको 21 दिन तक आप कीजिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, न्यू हैबिट्स बनने शुरू हो जाएंगे, आप ज़्यादा माइंडफुल हो जाएंगे। और उसी चीज़ को अगर 90 डेज, इंक्लूडिंग दोज फर्स्ट 21 डेज, आप 90 डेज तक करते हैं, ये हैबिट आपका परमानेंट हो जाता है। तब आप सही मायने में माइंडफुल से माइंडफुल हो जाते हैं। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।